सनातन के महापर्व महाकुंभ में लोग आस्था में डूबे हुए आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीकों के भाव वो व्यक्त करते हैं। ऐसे एक भाई साहब है जो सिराथू कौशाम्बी से आते हैं, हम इनसे बात करेंगे। इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें महाकुंभ को लेकर तमाम श्लोक लिखे गए हैं। श्लोक लिखने के साथ साथ महाकुंभ की महिमा के बारे में भी बताया गया है। इनका नाम अजय सोनी है। अजय जी, किस तरीके की श्रद्धा भाव लेकर आप संगम नगरी पहुंचे हैं? अमृत वर्षा हो रही है प्रयागराज कुंभ में। 144 साल के बाद ऐसा महाशुभ अवसर आया है। गंगा यमुना और मां सरस्वती की पावन धरती त्रिवेणी धाम में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रयागराज की धरती से? बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि धर्म ही हमारा मूल है। तमसो माँ ज्योतिर्मय गमय अस्तो माँ सदगमय, ये हमारी जो सनातन की हमें एक सीख मिली है, इस सीख को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, हमेशा शुभ कार्य करना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करके और जीवन को अपने भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। महाकुंभ को लेकर भी कोई श्लोक लिखे है आपने? ये महाकुंभ के लिए मैंने कविता लिखी है। कविता है तीर्थराज कुंभ में। कविता ये महाकुंभ के महात्म्य है। तीर्थराज कुंभ के महात्म्य से तीर्थराज कुंभ क्यों कहा जाता है? कविता है तीर्थराज कुंभ में धर्म आध्यात्म प्रेम समरसता का कुटुंब में। धर्म आध्यात्म प्रेम समरसता का कुटुंब में तीर्थराज कुंभ में। कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुम्बकम उद्घोष करता। कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुम्बकम उद्घोष करता। युगों युगों से सनातन संस्कृति का मैं जय घोष करता। श्रद्धा भक्ति आस्था की त्रिवेणी त्रैलोक तीर्थ स्तंभ में तीर्थराज कुंभ में। आगे हमने लिखा है गीता का शंखनाद करते मुझ में हरिकृष्ण समाये हैं। गीता का शंखनाद करते मुझ में हरिकृष्ण समाये हैं। गंगा यमुना सरस्वती संगम मुझ में श्री राम नहाए हैं। भारत की महान सभ्यता का परिचायक रघुकुल हूँ मैं तीर्थराज कुंभ में। और आगे हमने लिखा है आदि से अनादि तक मैं सृष्टि का अवधूत हूँ। आदि से अनादि तक मैं सृष्टि का अवधूत हूँ। ब्रह्मा की यज्ञ वेदी श्री नाग वासुकी रूप हूँ। ब्रह्मा की यज्ञ वेदी श्री नाग वासुकी रूप हूँ। सूर्य के उत्तरायण मकर राशि प्रवेश का ग्रह योग शुभ हूँ मैं। सूर्य के उत्तरायण मकर राशि प्रवेश का ग्रह योग शुभ हूँ मैं तीर्थराज कुंभ में। और इसी के साथ मैंने लिखा है व्रत कथा सत्संग कीर्तन और उपासना। व्रत कथा सत्संग कीर्तन भजन और उपासना विश्व कल्याणार्थ सर्वे भवन्तु सुखना की मेरी कामना। विश्व कल्याणार्थ सर्वे भवन्तु सुखना की मेरी कामना। दैहिक दैविक भौतिक दोषों से कर्ता अवमुक्त हूँ मैं तीर्थराज कुंभ हूँ मैं तीर्थराज कुंभ हूँ। इसी तरह हमने लिखा है चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ हूँ। चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य सतगुरु गोरखनाथ देवगुरु पीठ हूँ। तन मन दोष निवारक भगवत कृपा करता चित्रकूट हूँ मैं तीर्थराज कुंभ में। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता मैं हरिहर और विधाता हूँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता मैं हरिहर और विधाता हूँ। 64 योगिनी 9 ग्रहों 10 विद्याओं का फल दाता हूँ। 64 योगिनी 9 ग्रहों 10 विद्याओं का फल दाता हूँ। देवासुर संग्राम का साक्षी चिर शाश्वत युग पुरुष हूँ मैं तीर्थराज कुंभ में। अघोर पंथ नागा साधु संत समाज गृहस्थ साधक। अघोर पंथ नागा साधु संत समाज गृहस्थ साधक। कल्पवास की निष्काम भक्ति मुझ में करते जातक। कल्पवास की निष्काम भक्ति मुझ में करते जातक। सर्व सिद्धि प्रदा नवधा भक्ति फलदाता अमृत पुष्प हूँ मैं तीर्थराज कुंभ में तीर्थराज कुंभ में। ये मैंने कविता भी 15 दिन पहले लिखी है। तीर्थराज कुंभ के महात्मा की कविता है, तीर्थराज कुंभ के महिमा कविता है। मुझे लगता है कि तीर्थराज का ये महात्मा, तीर्थराज का ये की महिमा पूरे विश्व में जानी जाए, पहचानी जाए। और इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी करता हूँ इस कविता को उत्तर प्रदेश सरकार मान्यता दे। कुंभ की ये कविता है, कुंभ की महिमा कविता है, कुंभ के महात्मा की कविता है। मेरी ये प्रदेश सरकार से मांग है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो महाकुंभ को लेकर एक कविता इन्होंने लिखी है और बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। महाकुंभ के महापर्व की महत्ता के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आदिगुरु शंकराचार्यों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, ब्रह्मा जी ने कैसे
यहाँ पर यज्ञ किया, उसके अलावा नाग वासुकी मंदिर की क्या इतिहास रहा है, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने अपने कविता में दर्शाया है। और इनका कहना है कि सनातन महापर्व के दौरान ये कविता लोगों को सुना रहे हैं ताकि हमारा जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, कुंभ प्रयागराज।